नमस्कार। मैं आज आप लोगाना राधा नाम की महिमा की कहानी सुनावा जा रही छूँ। एक बार वृंदावन में एक संत रह चा, तो वो राधा और कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त चा। और वह श्रीमद् भागवत को रोज पाठ कर चा। और वो पाठ कथाएं कृष्ण भगवान की प्रेमिका श्री राधा रानी कथाएं सुनाओ चा। वहाँ को नियम चो कि वो रोज एक अध्याय राधा रानी कथाएं सुनाओ चा, उनका बाद ही कुछ खाओ चा पियो चा। और ऐसा करता करता वहाँ न बहुत बरस बीत गया। वो बहुत ही वृद्ध हो गया, लेकिन वहाँ को नियम कभी भी न टूटो। और वहाँ का ताई गाँव का ही कुछ जो वहाँ का भक्त चा, रोज़ वहाँ के लिए भोजन लाकर दे जाओ चा, इसलिए वहाँ को गुजारो चालतो रह चो। या तो वह राधा रानी का ताई श्रीमद् भागवत को पाठ सुनाओ चा, या फिर वह राधा नाम की माला फेर चा। ऐसा करता करता वो अपनो पूरो दिन व्यतीत कर चा। अब संत बहुत ही बुजुर्ग हो जाओ च, तो एक दिन जैसा ही वो श्रीमद् भागवत को पाठ करता रह च, वैसा ही वहाँ लागे च कि वहाँ कुछ अक्षर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा च। वहाँ की नज़र कमज़ोर होगी, तो वो बहुत देखने की कोशिश करे च, लेकिन अचानक ही वहाँ की आँखें की रोशनी चल जाओ च। अब आँखें की रोशनी जाता ही और वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोबा लाग जाओ च। वो सोचा च कि हे भगवान, आप नहीं हो मारे साथ काई करो। मारो तो पूरी ज़िंदगी भर को नियम च कि मुँह राधा रानी कथाएं जब तक अध्याय न सुनाऊँ, जब तक कुछ खाऊँ पीऊँ भी कोई नू, और अगर मैंने दिखा गोई कोई ना, तो मुँह कैसा राधा रानी कथाएं अध्याय सुनाऊँ। यह सोच कर वो बहुत जोर जोर से रोबा लाग जाओ च। और श्री कृष्ण भगवान ने याद करा च कि हे ठाकुर जी, आप मारी कैसी परीक्षा ले रहा च, आप मारे साथ ऐसे क्यों कर रहा च। जितना मही वहाँ का दरवाजा पर एक छोटा सा बालक की आवाज़ आओ च कि महात्मा जी, मैं आपके लिए भोजन लायो छू। तो ऐसा सुनकर वह अपना खाट पर से उठ च, और उठ कर और दरवाजा पर हाथ लगाता लगाता दीवार पर, और वहाँ दिखाई तो वहाँ कुछ दे ही न रहो छो। तो इशारा से वो हाथ लगाता लगाता दरवाजा पर पहुँचा च, और दरवाजा पर पहुँचता ही वह कह च कि भाई बालक, तुम कौन हो। तो श्री कृष्ण भगवान कह च कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आयो छूँ। तो वह खच का आज तो हमारी आँखें भी चल गई, आज मारी नज़र एकदम से मारते दिखबो बंद हो गयो, और मुँह आज भोजन भी न करूँ। ऐसा के कहो बहुत जोर जोर से रोबा लाग जाओ च। जब वो बालक खच का आप कहता है आँखें जाबा को अतनो दुख हो रो च का आप भोजन भी न करेगा, और अतनी जोर जोर से रो रहा च। तब वो साधु महात्मा खच का मारते आँखें जाबा को दुख न हो रो, मारते इस चीज़ को दुख हो रो च का मुँह रोज मारी राधा रानी ने एक अध्याय सुनाओ छो, और जब मारता ही दिखा गोई कोई ना, तो मुँह वहाँ ताई अध्याय कैसा सुनाऊँ। और जब ताई वहाँ अध्याय न सुनाऊँ, जब ताई काय का मुँह काय का खा पी भी न सकूँ। इसलिए बेटा, जो भी तू लायो वो वापस ले जा। तब जो श्री कृष्ण भगवान बालक को रूप बना रहे चा, वो खचा कब महात्मा जी, आप यहाँ ही रुको और ई भोजन की पोटली न पकड़ो, मुँह अबाणु आरो छू। ऐसा कहकर और वो बालक वहाँ से चल जाओ च। तो वह जो साधु महात्मा रह च, वो उन भोजन की पोटली तो एक तरफ रख दे च, और खा अपना पलंग पर लेट जाओ च, और रोबा लाग जाओ च। थोड़ी सी देर में वो बालक वापस आओ च, और वापस आकर और वहाँ से खच का महात्मा जी, आप ई पट्टी न बांध कर आँखें पर और सो जाओ। सुबह जब आप उठेगा तब आप ये पट्टी को चमत्कार देख जो। तो ऐसा कहकर वो बालक तो वहाँ से चल जाओ च। लेकिन साधु महात्मा थोड़ी सी देर तो लेटे रह च, फिर सोचा च कि हो सका च कि यो कोई वेद को बेटो होवा, और हो सका च ऊ पट्टी में वो कोई औषधि लगा कर लायो हुआ मारी आँखें के लिए। तो आपण ऐसी करा चा, ई पट्टी न बांध कर सो जाओ चा। जैसा ही वो पट्टी न बांध कर सो च, तो आना गहरी नींद आ जाओ च। और नींद आबा के बाद जैसे ही वो सुबह उठा च और आँखें खोला च और पट्टी हटाओ च, तो वहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई देबा लाग जाओ च। यह देख कर वो बहुत खुश हो च, कहे भगवान, हे ठाकुर जी, आपने हमारी आँखें की रोशनी वापस दे दी। अब मुँह हमारी राधा रानी कथाएं अध्याय सुना सकूँ छूँ। लेकिन वहाँ याद आओ च कि देखा आपणों की पट्टी में देखा तो सही कि वो जो वेद को लड़को चो वो कसी दवाई लगा कर लायो चो। जब वो पट्टी ने देखा च, तो वहाँ की आँखें फटी की फटी रह जाओ च। वो देखा च कि वो पट्टी पर कोई दवाई न लगी हुई रह, ऊपर सिर्फ राधा रानी को नाम लिखे हुए रह च।
और यह देख कर वो ठाकुर जी और राधा रानी का चरणा में गिर जाओ छ। वहाँ पर वहाँ की जो मंदिर रह छ वहाँ का चरणा में गिर जाओ छ भगवान का में और कह छ कि हे राधा रानी आप शू बड़ो तो आपको नाम छ और ठाकुर जी ने स्वयं आकर हमारी मदद करी छ। असा कह कर वो बहुत खुश हो छ और जल्दी से स्नान कर और वापस अपना राधा रानी के तय अध्याय सुनाबा लाग जाओ छ। तो भक्ताओं मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूँ छूँ कि राधा रानी सु बड़ो वहाँ को नाम ही छ। इसलिए अगर आपन और कुछ कर न सका तो कम से कम राधा रानी को नाम आपन लोगों ने जरूर लेनी चाहिए। और यही राधा नाम की महिमा की कहानी छ। अगर आप लोगों ने हमारी यह कहानी पसंद आव तो ई कहानी न लाइक, चैनल न सब्सक्राइब और इन कहानी न शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।